क्या इस देश में अपना हक मांगना, सवाल पूछना या सिस्टम की नाकामी दिखाना एक अपराध है? आज हम बात करने वाले हैं काकरोच जनता पार्टी के ऊपर। अगर हम बात करें थोड़ा सा सिस्टम के नजरिए से इसको समझने की कोशिश करें, तो जो आरटीआई लगाए गए, जो नौकरी मांगी गई, वो सब काकरोच हैं। अगर हम बात करते हैं इसके जमीनी हकीकत की, तो युवा सड़कों पर है इस समय, किसान कर्ज में डूब रहा है और लोकतंत्र फिर भी खामोश है। यह सिर्फ एक बयान का गुस्सा नहीं है, या टूटते हुए समाज की चीख है। असली काकरोच आखिर क्या है, कौन है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, रोशन की कहानी से स्टार्ट करते हैं और सिस्टम की क्रूरता का आईना थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, महाराष्ट्र के चंद्रपुर के किसान रोशन सदाशिव पुणे की दर्दनाक कहानी, जो गोदान के होरी से भी भयंकर है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि होली का जो पर्व होता है गोदान वाला, उससे भी भयंकर उनकी कहानी है। अगर बात करें इस कहानी की शुरुआत, तो होती है प्राकृतिक आपदा से खेती बर्बाद हो जाती है। डेयरी के लिए 1 लाख का उनके ऊपर कर्ज है। वहीं पे बात करते विनाश, तो उनकी गाय जो उन्होंने खरीदा था डेयरी मिल्क के लिए, उनकी मौत हो जाती है और कर्ज जो होता है बढ़ के 74 लाख पहुंच जाता है। और बात करते हैं वो आखिरी अर्थात अंतिम कौन सा कदम उठाते हैं, तो जमीन, ट्रैक्टर, घर का सामान बिका। आखिर में 8 लाख में अपनी किडनी भी उन्होंने बेच दी। अर्थात तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो रोशन की कहानी है, वो कहानी क्या कहती है कि वो किसान थे और उन्होंने जो है लोन लिया था 1 लाख रुपए का, जो है गाय था तो डेयरी मिल्क था गाय वगैरह खरीदने के लिए। खेती तो उनकी क्या है बर्बाद हो गई। इधर क्या हुआ, गाय वगैरह उनकी काफी बीमार हो गई, मर गई, जिस कारण से उनका रुपया जो कहां पहुंच गया, 1 लाख से 74 लाख हो गया। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारा खेत, अपना ट्रैक्टर, हर एक चीज को उन्होंने बेच दिया और लास्ट में उन्होंने 8 लाख की अपनी एक किडनी को भी बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये किसान जवाब मांग ले तो क्या ये काकरोच है? अर्थात इस प्रकार से जब जनता जो है सवालों का आंसर जानना चाहती है, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है, तो क्या ये एक प्रकार से इसे हम लोग काकरोच कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे काकरोच जो है वही चीज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि काकरोच कोई अलग नहीं है। काकरोच जो है उस चीज को कहा गया है जो सवाल पूछने से डरते हैं या जो समस्याएं हैं जिन लोगों पे गुजर रहे हैं, उसी को एक प्रकार से यहाँ पे काकरोच को जो है डायरेक्टेड किया गया है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, मेहनत बनाम जुगाड़ क्या होता है और 10 करोड़ टूटे हुए सपने। अर्थात तो देश पे परीक्षा देना अब मेहनत से ज्यादा किस्मत और भ्रष्टाचार का खेल बन चुका है। देखो, हम जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर आज के समय में पेपर लीक की बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो यहाँ पे अब माना जाता है कि मेहनत आप जितनी करते हैं, उससे ज्यादा आपका जुगाड़ और आपकी किस्मत ज्यादा साथ देती है, क्योंकि आज के समय बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है। अगर बात करें महामारी, तो 2005 से अब तक 220 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ चुके हैं। आप समझो कि 2005 से आज 2026 चल रहा है, इस समय तक 220 बार जो है पेपर लीक जब हो चुके हैं, इससे ज्यादा हो चुके हैं। तो कितना ज्यादा भ्रष्टाचार भारत के अंदर चल रहा है। वहीं पे अगर बात करते थोड़ा सा प्राकृतिक अगर युवा की बात करें, अर्थात जो युवा प्रभावित होते हैं, तो लगभग 9 से 10 करोड़ छात्र और उनके परिवार इससे प्रभावित होते हैं। देखो, होता क्या है, जब पेपर लीक होता है तो बहुत सारे गरीबों के लड़कों को ये पेपर लीक नहीं मिल पाता है और अमीर जो लोग होते हैं उनको ये पेपर लीक मिल जाता है, जिस कारण से जो मेहनती बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, जिनकी पहुंच ज्यादा होती है, जिनका पावर ज्यादा होता है, वो पेपर को लीक करा के आसानी से अच्छे नंबर पा जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कुछ प्रमुख घोटाले भी हुए, जैसे नीट का यूजी था अंडर ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम होता है, इसका पेपर लीक हो चुका है। वहीं पे आप देखेंगे यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हो चुका है। यूपी पुलिस के जो है 40 लाख लोग यहाँ पे जो है प्रभावित हुए थे, वहीं पे आरआरबी का पेपर भी लीक हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि युवा जो है सालों तक जो है किराए के कमरे में रहता है, वो तपस्या करता है और सिस्टम एक झटके में पेपर बेच देता है। आप समझो कि बच्चे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम क्या करता है, एक झटके में पेपर बेच के अच्छी खासी मोटी रकम कमा लेता है। लेकिन यहाँ पे करोड़ों बच्चों का भविष्य जो होता है बर्बाद हो जाता है।
आप थोड़ा सा अगर बात करते हैं नौकरी का इंतजार और खाली कुर्सियों के बात थोड़ा सा समझते हैं डेटा पे। देखो अगर बात किया जाए तो सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, जो परीक्षाएं भी होती हैं, अर्थात पेपर तो लीक होते ही होते हैं, लेकिन जो परीक्षाएं भी होती हैं वे कोर्ट और सिस्टम की फाइलों में सालों तक सड़ती रहती हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर बहुत सारे पेपर बिना लीक के भी होते, फिर भी उसके बाद उसमें रिजल्ट के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और वो कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, तो आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, और 20 महीने इंतजार करने के बाद भी अभी तक उसकी भर्तियां क्या है, अधूरी पड़ी हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूपी शिक्षक भर्ती की, जिसमें जब 69,000 पदों के लिए 7 साल के अभ्यर्थी सड़कों पर दंडवत है था, तो 7 साल से, अर्थात एक बार 69,000 के आसपास भर्ती निकाली गई, उसके बाद से आज तक कोई भर्ती नहीं निकाली था, 7 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा खाली पदों की बात करें तो देखेंगे बिहार पुलिस में अगर देखा जाए 50% खाली पद है। वहीं पे अस्पतालों में जो देखा जाए तो 43% नर्सों की जो है पद खाली है था। तो बहुत ज्यादा अभी भी रिक्त स्थानों की पूरे भारत में था, जॉब तो बहुत कम दी जा रही था, चाहे स्कूलों की बात की जाए या कोई सरकारी बैंकों में बात की जाए, हर एक जगह बहुत सारे खाली स्थान हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इंतजार में बूढ़ा होता युवा अगर हक मांगे तो क्या वो एक कीड़ा मकोड़ा है, अर्थात तो जब इस प्रकार से लोग अपने हक को मांगते हैं, अपनी जो आवाज को उठाते हैं, तो क्या वो एक प्रकार से कीड़ा मकोड़ा है या एक काकरोच है। क्योंकि काकरोच का मतलब ही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो अपने हक के लिए कुछ मांगता है, अपनी आवाज को उठाता है, उसे यहाँ पे क्या, उसे हम लोग काकरोच कह सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं डेमोग्राफी को जो है डिविडेंट या डेमोग्राफिक्स डिजास्टर क्या होता है। देखो भारत की ताकत जो है उसका 36 करोड़ प्लस युवा है, अर्थात भारत की ताकत क्या है, 36 करोड़ प्लस जो है युवा है। लेकिन सिस्टम इस ताकत को बर्बाद कर रहा है। देखो भारत की वैसे तो ताकत क्या है, जो है यहाँ पे 36 करोड़ प्लस से ज्यादा जो युवा है वही ताकत है, लेकिन क्या सिस्टम आज इस ताकत को क्या कर रहा है, धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। अगर बात करते हैं स्नातक की, तो 2004 से 2023 तक के अगर हम डेटा पे बात करें तो इसके बीच हर साल लगभग 50 लाख युवा क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रोजगार की, तो नौकरी सिर्फ 28 लाख को मिली है, अर्थात समझो कि 50 लाख जॉब निकलती हैं, लेकिन अभी तक 2024 से 2023 तक देखा जाए तो केवल 28 लाख लोगों को ही जॉब मिल पाई है। बाकी 22 लाख कहाँ गए, कोई डिप्रेशन में है, कोई जो है ओवर एज हो गया है, तो कोई सड़कों पर घूम रहा है। अर्थात आप समझो कि इस प्रकार से भारत के अंदर जॉब की मारामारी है, अर्थात जॉब बहुत कम निकाले जाते हैं, फिर भी युवा जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। आप थोड़ा सा बात करते हैं रोटी की तलाश और बेबस पलायन क्या है। देखो जब अपने राज्य में डिग्री की कोई कीमत नहीं बचती है तो युवा मजदूरी के लिए पलायन करने को मजबूर हो जाता है, अर्थात जब अपने ही राज्य में, जैसे कि मान लो अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में जब आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं, जो भी युवा होते हैं वो दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे आधिकारिक आंकड़ों की देखा जाए तो ई श्रम पोर्टल के अनुसार सिर्फ बिहार से 2,90,00,000 लोग रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। समझो कितना बड़ा डेटा है, 2,90,00,000 जो है, 2,90,00,000 लोग जो है रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। ऐसे यहाँ पे दिल्ली जा चुके हैं, अर्थात बिहार से कहाँ कहाँ लोग गए हैं अगर देखा जाए तो ये दिल्ली, पंजाब गए, दिल्ली गए, गुजरात गए, बेंगलुरु गए, इस प्रकार से अलग अलग जगह गए। और हकीकत की बात करें तो 90% मजदूरों की मासिक आय जो होती है वो 10,000 से भी कम होती है, अर्थात बहुत अगर एवरेज में बात करें तो कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं कुछ कम कमाते हैं, तो एवरेज देखा जाए तो 90% से कम लोगों की क्या होती है, ज्यादा था 90% से ज्यादा लोगों की आय आय जो होती है वो 10,000 के आसपास होती है। वहीं पे 10,000 रुपए में किराया, खाना, माँ बाप की दवा और परिवार चलाना ये मजबूर नागरिक काकरोच नहीं, देश की रीढ़ है। अर्थात तो आप समझो कि 10,000 रुपए में आपके मम्मी पापा बीमार होते हैं उनकी आप दवा कराते हैं, आपके बच्चे हैं उनको आप पढ़ाई में भेजते हैं, अपना भी खर्च उठाते हैं, अपने मियाँ बीबी अपने वाइफ का खर्च उठाते हैं, मतलब इतने सारे खर्च होते हैं। वो क्या
केवल 10,000 रुपए से खर्च उठ सकते हैं। आप एक बार सोचो, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस प्रकार से क्या ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या ये सभी लोग एक प्रकार से काकरोच हैं या कीड़े मकोड़े हैं? अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। या सिर्फ एक गुस्सा नहीं है, एक टूटता हुआ समाज है। अर्थात जो आज के समय में लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है, ये कोई गुस्सा नहीं है, ये आज का टूटता हुआ समाज है। देखा जाए तो आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि सिस्टम जो है युवाओं और किसानों की जान ले रहा है। आप देखो आज किसान कितना ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है, युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कितना पीछे चले जा रहे हैं। अर्थात ना ही जॉब है, और किसानों की फसलों में भी अच्छे से अर्थात बिक्री नहीं हो रही, ना ही कोई गवर्नमेंट उनके तरफ कोई कार्य कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको डेटा के आधार पर देखा जाए तो बेरोजगारी का दर्द अर्थात आत्महत्याओं में इजाफा देखा जाए तो 2018 में जो है 2741 था, वही 2020 में देखा जाए तो 3548 हो गया। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं पे अगर बात करते हैं गरीबी का देश, तो 1.71 लाख आत्महत्याओं में 66% की आय जो है 1 लाख पर वर्ष से कम होती, वही लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। वहीं पे बात करते राजधानी की हकीकत क्या था दिल्ली की, तो दिल्ली में 3131 मौतें हुई हैं, जिनमें 765 के पास कोई नौकरी नहीं थी। अर्थात उन लोगों ने आत्महत्या की है जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी। वहीं पे बात करते हैं अन्नदाता, तो 10,000 से ज्यादा किसानों ने जान भी दी है। तो आप समझ सकते कितने ज्यादा लोग भारत के अंदर जान देते हैं, आत्महत्याएं करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक बयान और प्रतिरोध का नया रूप क्या है। देखो, सिस्टम ने मजाक उड़ाया, युवाओं ने उसे अपना हथियार बना लिया। अर्थात हुआ क्या एक्चुअल में, सिस्टम जो कि आप देख सकते हैं आज के समय में जो भारत की सरकार है वो कितना ज्यादा युवाओं का, किसानों का मजाक उड़ाती है। तो इसी का जो है लोगों ने बयान अर्थात प्रतिरोध किया और इसी का एक हथियार बना लिया। और विवादित यहाँ पे अगर आप देखेंगे टिप्पणी हुई जब मुख्य न्यायाधीश तथा सीजीआई ने सवाल उठाने वालों पर काकरोच वाली टिप्पणी की, तो सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। अर्थात जो लोग आवाज उठाते हैं उनको कहा गया काकरोच। बस यही कहा गया, इतने में ही क्या हुआ, एक भूचाल आ गया। देखो शांतिपूर्ण विरोध क्या हुआ था एक्चुअल में, युवाओं ने काकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना साफ की है। क्या है, अर्थात तो पहनकर, अर्थात काकोच कलर का जो था युवाओं ने पहन के कपड़ा जो यमुना को साफ किया। संदेश स्पष्ट था कि अगर भ्रष्टाचार, प्रदूषण और नाकामी पर सवाल पूछना काकरोच होना है तो हम देश के सबसे जागरूक काकरोच ही सही हैं। अर्थात अगर कहा जाए कि जो लोग आवाज उठाते हैं काकरोच है, तो युवाओं ने कहा कि हम खुद काकरोच हैं क्योंकि हम आवाज उठाना चाहते हैं। यह कोई मजाक नहीं है, यह व्यवस्था से निराश एक पूरी पीढ़ी का आक्रोश था। जितने भी लोग आज के समय गवर्नमेंट से या पॉलिटिक्स से, भ्रष्टाचार से परेशान जो लोग हैं, वो सारे के सारे एक प्रकार से काकरोच हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं 5 दिनों का तूफान। देखो, 14 मिलियन का आक्रोश हुआ। अगर यहाँ पे देखा, बीजेपी जो है आज से लगभग 12 साल पुराने समय से बीजेपी काम कर रही है। कितने समय से, बहुत पुराने समय से, 12 साल बीजेपी को हो गए। अर्थात यह बेरोजगारी का जीता जागता एक डेटाबेस बन गया। देखो रिकॉर्ड उठा, जो मुकाम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 12 सालों में हासिल नहीं किया, अर्थात 12 सालों में उसने कितने, केवल 8 मिलियन ही उसके जो है फॉलोअर हुए। वहीं पे काकरोच जनता पार्टी जो थी सीजीपी ने 5 दिनों में 14 बिलियन को पार कर दिया। आप समझो भारत के जो लोग हैं वो कितना ज्यादा जो है परेशान है, इसलिए उन्होंने काकरोच बनकर काकरोच पार्टी को सपोर्ट किया, अर्थात सपोर्ट किया। अब यहाँ पे बात कर 14 मिलियन फॉलोअर, अर्थात ये खरीदे हुए बट्स नहीं थे, ये वो 14 मिलियन बेरोजगार है जो सिस्टम से जवाब मांग रहे था। तो यहाँ पे बीजेपी की जो सरकार, इसमें हो सकता है बहुत सारे फॉलोअर खरीदे भी गए हों, लेकिन जो यहाँ पे ये पार्टी आप देख सकते हैं काकरोच जनता पार्टी का सीजीपी है, इसके अंदर 14 मिलियन प्लस हो गए केवल 5 दिनों के अंदर। वहीं पे बीजेपी के 12 साल लग गए 8 मिलियन पूरे करने में। तो यहाँ पे काकरोच जनता पार्टी के अंदर जो फॉलोअर थे इनको खरीदा नहीं गया था। ये जो थे सिस्टम अर्थात युवा पीढ़ी वो थी जो कि आज सिस्टम से परेशान है, वही सब ऑटोमेटिकली फॉलोअर था, तो इन लोगों ने फॉलो किया। अब बात करते हैं सिस्टम का डर क्या है। देखो, प्रेस फ्रीडम पर प्रहार करते हुए
आखिरकार सिस्टम ने अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया। और आखिरकार हुआ क्या है, जो यहाँ पे इतना ज्यादा अकाउंट यहाँ पे काकरोच जनता पार्टी का हुआ था और गवर्नमेंट ने क्या किया, उस अकाउंट को बैन करा दिया था, बंद करा दिया। अब बात करते हैं सवाल पूछने की सजा मौत है। देखो, सूचना अधिकार अर्थात आरटीआई लोकतंत्र का ब्रह्मास्त्र है, लेकिन सिस्टम इसे चलाने वालों को कॉकरोच और अर्बन नक्सल समझता है। अर्थात वैसे तो देखा जाए आरटीआई जो है अर्थात हमारा लोकतंत्र है, सूचना का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सूचना सही देना भी ज्यादा हमारा आरटीआई है। लेकिन क्या हुआ कि आज के समय में जो लोग ऊपर बैठे हैं वो सच्चाई को समाज में आने ही नहीं देना चाहते हैं। अगर कुछ हम खौफनाक आंकड़ों की बात करें तो 2005 से आरटीआई कानून लागू होने के बाद से अब तक को 70 से 100 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अर्थात तो जो लोग सही सूचना का अधिकार देते हैं, जो सही सूचना प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों की हत्या कर दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप सच्चाई के साथ में भारत के अंदर खड़े होते हैं तो हो सकता है आपकी कुछ ही दिनों के अंदर मृत्यु करा दी जाए किसी न किसी पार्टी के जरिए। अब बात करते हैं सच्चाई की। ये कार्यकर्ता का कमरों में बैठकर ट्रोल नहीं करते, ये अपनी जान पर खेलकर सिस्टम को आईना दिखाते थे। अर्थात ये लोग कमरों में बैठकर नहीं, पूरे देश को, अपने देश का आईना दिखाते थे। जो है नकारात्मकता अर्थात जो गलत काम हो रहा भारत के अंदर या भारत सरकार कर रही, उसकी जो है हकीकत को दिखाने की कोशिश करते थे। वहीं पे नागरिक सिस्टम पर हमला नहीं करते, वो भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश करते हैं। अर्थात ऐसे लोग नागरिकों की जो सपोर्ट करते हैं, नागरिकों के हित में बातें करते हैं और भ्रष्टाचार का पर्दा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। अब बात करते हैं मीडिया का मेलोडी और ड्रामा बनाम असली मुद्दे क्या हैं। देखो, जब युवा रो रहा है तब सिस्टम और गोदी मीडिया मजाक कर रहा है। अर्थात गोदी मीडिया जो है और सिस्टम जो है वो मजाक कर रहा है, लेकिन यहीं पे आप देखेंगे मीडिया क्या है रोज। देखो, नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरा भारत में बहुत सारे लोग रो रहे हैं। वहीं पे ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे हैं अकाउंट, आपको न्यूज एंकर वगैरह मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे से मजाक उड़ा रहे हैं। अगर बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस गया था, 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो थे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। अर्थात प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। वहीं पे बात करते हैं मीडिया का पतन, तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अर्थात तो जैसे बर्फी सवालों पर प्राइम टाइम चर्चा होती है। अर्थात तो अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वहां पे उन्होंने चॉकलेट दिया, उसी पे आज सब मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ, इस पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। वहीं पे गायब मुद्दे था नीट लीक, बेरोजगारी, आत्महत्या और विदेशी नीति पर गंभीर सवाल गायब हो चुका था। जिन सवालों पे मीडिया को बात करनी चाहिए उस पे कोई मीडिया बात नहीं करती है, बस वो उन सवालों पे बात करती है जो सरकार उनसे कहती है। अर्थात सरकार तक मन की बात पहुंचाने वाला मीडिया आज सिर्फ वो सत्ता का जो है पीआर एजेंट था तो बन जाता है। अर्थात जो लोग गवर्नमेंट था तो जो नेताओं के हित में बात करते हैं, जो आज के समय में जो है सब पार्टियों के हित में बात करते हैं, वही केवल आज एंकर्स, आज न्यूज चैनल आगे चल रहे हैं। और जो लोग बुराई करते हैं, हकीकत बताते हैं, उनके चैनल को ब्लॉक करा दिया जाता है। अब थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल फीवरेज बनाम भारत का भविष्य क्या है। देखो, सिस्टम के पास चुनावों के लिए अथाह पैसा है, लेकिन युवाओं और देश के विकास के लिए बजट सिकोड़ दिया जाता है। देखो, जब बात होती है चुनाव की तो भारत के अंदर इतना ज्यादा पैसे चुनाव पे खर्च किया जाता है, कभी नहीं कहा जाता कि पैसा कम है। लेकिन वहीं पे स्कूल बनाने की बात की जाए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम की बात किया जाए तो भारत के पास बजट कम हो जाता है, पैसे कम हो जाते हैं। अर्थात तो लाडली बहन योजना सिर्फ मध्य प्रदेश में 18,690 करोड़ का भारी भरकम बजट मुख्य जो है मुख्यतः चुनाव जीतने के लिए किया गया था। वहीं पे इसरो के अगर हम बजट की बात करें जो कि 13,705 करोड़ है, आप देख सकते हैं 18,690 करोड़ जो है बजट केवल चुनाव जीतने के लिए पैसे उड़ा दिए गए। वहीं पे जो इसरो की बात करें, जो हमारे स्पेस स्टेशन था तो इतना बड़ा हमारे भारत के लिए काम करता है, उसका केवल 13,705 करोड़ ही बजट है। तो क्या हम विज्ञान, आधुनिकरण और रोजगार से ज्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स को अहमियत दे रहे हैं। अर्थात आज जो है भारत के अंदर केवल और केवल पैसा सबसे ज्यादा
चुनाव जीतने पे खर्च किया जा रहा है, ना कि देश के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, देश के क्लाइमेट को चेंज करने के लिए इस पे कोई बात नहीं की जा रही है। बस कैसे चुनाव जीता जाएगा, कौन कौन सी योजनाएं लाई जाएं, कितने ज्यादा पैसे बांटे जाएं, बस यही आज के समय में गवर्नमेंट जो है अपने चुनाव से पहले दावे करती है और जीतने के बाद कुछ पूरा भी करती है, कुछ चीजों को पूरा नहीं करती है। अब थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं। तो असली परजीवी और असली जो होता है राष्ट्र निर्माता कौन है? देखो, इस देश का युवा परजीवी है या काकरोच नहीं है। अर्थात अगर कहा जाए तो जो हमारा देश का जो परजीवी है वो क्या है? युवा है, ना कि काकरोच है। युवा कौन है? वो टैक्स देने वाले पिता का बेटा, वो रात भर जाकर पढ़ाई करने वाला अभ्यर्थी जो भारत के भविष्य की रीढ़ है, उसे हम क्या कहते हैं? युवा कहते हैं। वहीं पे असली परजीवी कौन होते हैं? तो वो भ्रष्ट सिस्टम जो पेपर बेचता है, वो नेता जो अपराधियों और बलात्कारियों को टिकट देता है, वो अधिकारी जो गरीबों का हक मारता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से ये जो लोग होते हैं बहुत ही परजीवी हैं। अर्थात ये लोग हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा युवाओं का शांत हो जाना है। और ये लोकतंत्र उस समय खराब होता है जब भारत के अंदर भारत के युवा लोग शांत हो जाते हैं, आवाज उठाना बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं रास्ता क्या है? झंडा उठाना छोड़ो, स्किल अपनाए। अर्थात पार्टियों की रैलियों में पेट्रोल फूकने और नेताओं के पीछे भागने से यह सिस्टम नहीं सुधरेगा, लेकिन अपनी लड़ाई आप लोगों को खुद लड़नी होगी। आधुनिक हथियार अर्थात तो आज की दुनिया टेक्नोलॉजी और एआई के ऊपर कार्य कर रही है। तो समाधान है कि अपनी खुद की आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चीजों पे बात करना होगा, कुछ आपको स्किल खुद डेवलप करनी होगी जिससे आप अपना विकास कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं, हम घास हैं, हम फिर उगेंगे। अर्थात तो महान कवि पास की पंक्तियां आज के युवाओं पर सटीक बैठती हैं, ऐसे कि सिस्टम चाहे जितना दबा ले, युवा खत्म नहीं होगा। अर्थात सिस्टम जो है आज की सरकार चाहे जितना युवाओं के साथ भ्रष्टाचार कर ले, चाहे युवाओं का जितना एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ दे, लेकिन युवा खत्म नहीं होगा, एक दिन जागेगा। का पंक्ति कही गई कि मैं घास हूं आपके हर किए धरे पर उग जाऊंगा, बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं हर चीज पर उग जाऊंगा। अर्थात युवाओं पे कहा गया, आप चाहे जितना चाहे आप क्या करें, जो चाहे एजुकेशन सिस्टम को चाहे जितना बिगाड़ दें, आप चाहे विश्वविद्यालय पे बम फेंक दें, चाहे हॉस्टल को मलबे में बदल दें, लेकिन मैं घास हूं हर एक जगह उग जाऊंगा। तो आज का वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा। आपने समझा होगा कि युवा जो है भारत के, वो काकरोच इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि वो आवाज उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। और जो लोग अपने हित के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए सच्चाई के साथ में और अहिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसे ही काकरोच कहा गया। इसीलिए काकरोच जनता पार्टी नाम से एक अकाउंट बनाया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉक करा दिया। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा है, आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए